आपको पता है कि एक कॉल जो है आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। डेफ़िनेटली आपने सही सुना, एक कॉल आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। चलो बताता हूँ कैसे, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो मेरी स्क्रीन पे चलो। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक, कि आपको कैसे आपके और आपके परिवार के साथ तगड़ा फ्रॉड हो सकता है भाई। मेड मी राइट टू सुप्रीम कोर्ट, हाउ एनआरआई कपल लॉस्ट 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपए इन्होंने लॉस कर दिए हैं इस स्कैम के चक्कर में। ठीक है। अनदर ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 80 से 90 साल के बीच के व्यक्ति जो है, उन्होंने 96 लाख रुपए जो है इसमें नुकसान किया है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ आज डिजिटल अरेस्ट के बारे में। सोचो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। तो मेरी स्क्रीन पे देखो, बी अवेयर डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ए न्यू थ्रेट ऑफ योर सेफ्टी। अब जैसे जैसे डिजिटल मीडिया और जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का एरिया बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नए तरीके के स्कैम भी आ रहे हैं, जिसमें से डिजिटल स्कैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास डिजिटल लिटरेसी का अभाव है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है डिजिटल स्कैम, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली एक अननोन पर्सन के पास से आपको कॉल आती है और वो अपने आप को लाइक पुलिस या फिर लाइक सीबीआई ऐसे किसी विशेष डिपार्टमेंट से आपको बताएगा, और उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास होंगी। तो वो आपसे कहेगा कि आप जो है किसी प्रकार के फेक डॉक्यूमेंट आपको शो करेगा और आपसे बोलेगा कि आपका पार्सल था, उसमें आपको ड्रग्स निकला है, या फिर आपने ये कर दिया, आपके आधार कार्ड से फ्रॉड हुआ है, ऐसे कुछ करके आपको डराने की कोशिश करेगा और आपसे साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश करेगा। ठीक, आपको फोन नहीं रखने देगा, ना वहां से किसी के पास जाने देगा। तो वो जब कॉल करेगा तो थ्रेट कॉलर्स होते हैं, जो कि कॉलर्स क्रिएट पैनिक क्रिएट करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट शो करेगा, लाइक फर्जी वारंटीज और आईडीज, एंड वीडियो कॉल पे डिमांड करेगा, आपसे बात करने के लिए वीडियो कॉल पे डिमांड करेगा, और आपको जो है वो डिजिटली अरेस्ट कर लेगा। मतलब दिखाएगा कि मैं यहाँ से हूँ, आप कहीं नहीं जा सकते, आप रूम में ही रहिएगा। ओके, और आप पैनिक में आ जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, किसी से कॉन्टेक्ट नहीं करने देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ट्रुथ अबाउट डिजिटल अरेस्ट के लिए क्या सत्य है, मैं वो बताता हूं। इंडिया में कोई भी डिजिटल अरेस्ट से लेकर के कोई भी कानून है ही नहीं। आपको इंडिया में ना तो संविधान में, ना तो किसी आईपीसी में किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है जिसमें ये कहा गया कि आपको डिजिटल अरेस्ट किसी इंस्टीट्यूशन या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा सकता है। बेसिकली ये एक प्रकार का स्कैम अलर्ट होता है। ठीक है। और इसके लिए आपको जब भी कभी डिजिटल अरेस्ट का कॉल आता है या कोई फेक व्यक्ति आपसे कहता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है आपको वहीं पे फोन कर देना है और प्रोटेक्ट योरसेल्फ, रिपोर्ट एंड फेयर। ठीक है। गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है, उसका नाम है 1930, और ये क्या करती है कि ये आपको साइबर क्राइम से बचाने की कोशिश करती है। तो जब भी आपको कभी ऐसे अननोन व्यक्ति का कॉल आता है जो कि आपसे ऐसे डिजिटल अरेस्ट होने की बात करता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसका फोन कट करके उसके नंबर या रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है और 1930 पे कॉल करके हेल्प मांगनी है, जो कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरीके से फंसना नहीं है, ना कि डिजिटल अरेस्ट न्यू स्कैम जो है ये बहुत चल रहा है। बताइए 14 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए जो है लोगों के फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक, तो इसमें कभी भी आपको नहीं फंसना है। ये लोग आपके डर का और आपकी डिजिटल इलिटरेसी का फायदा उठाते हैं। हमेशा आपको अवेयर रहना है और अपने परिवार को सेफ रहना है। ए सेफ फैमिली फ्रॉम डिजिटल डेंजर्स। तो आप अगर अपने आप को और अपने परिवार को इस तरीके की खतरों से सेव करना चाहते हैं, विश्वास मानिए वो लोग भी एजुकेटेड पर्सन थे जो डिजिटली अरेस्ट होने के चक्कर में अपने 14 करोड़ रुपए गवा चुके हैं। तो अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ मिलकर के इस भारत को मजबूत भारत बनाते हैं। नमस्ते भारत।